बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। हमने 5.1, 5.2 और 5.3 की। हमने 5.2 के अंदर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया और 5.3 के अंदर हमने बाय डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे कि हमने एक्सरसाइज नंबर 5 जो इसकी रिव्यू है, इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। हमारे पास जो उसने फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स है, करेक्ट आंसर है। ये आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपने ये खुद पढ़कर इनको आपने सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव आंसर ही लिखने हैं। उम्मीद है कि आप लोग वो खुद कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में और स्क्वायर रूट के दोनों मेथड के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है रिव्यू का, वो हमारे पास उसने दिया होगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके तकरीबन 14 पार्ट्स हैं। हम इसका एक पार्ट करते हैं 484। सिंपल सी एक हमने वैल्यू ली है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब उसने यहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि आप ये काम करो कि इसको इस मेथड से फाइंड करो या डिवीजन से करो या फैक्टराइजेशन से करो। हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं और आपको पता चलेगा कि ये दोनों मेथड से सॉल्व करने से इसका आंसर जो है वो कोई इस आंसर पे इफेक्ट नहीं होता। सबसे पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का हमारे पास कोई पार्ट है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या करेंगे, 484 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 484 2 से 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, अगेन 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब इसको किससे करेंगे, ये 2 पे तो हो नहीं सकता 121, बिकॉज इसका वंस डिजिट जो है वो इवन नंबर नहीं है। ये 3 पे भी नहीं होगा, बिकॉज अगर हम इसके डिजिट्स का सम करें तो वो जो सम निकलेगा वो तो निकलेगा 4 3 के मल्टीपल नहीं है। अगर 4 3 का मल्टीपल होता तो ये वैल्यू 3 पे डिवाइड हो सकती थी। ये 5 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, बिकॉज इसका वंस डिजिट जो है वो 5 नहीं है, ना ही 0 है। ये 10 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, 10 पे तो करवाएंगे भी नहीं ना, बिकॉज 10 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर हम क्या करें, हम 2 प्राइम नंबर लेके आएंगे जो इसको डिवाइड करवाएंगे, दोनों सेम होने चाहिए। वो क्या है, 11 11s are 121 और 11 1s are 11। ये हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स हैं 11। अब क्या करें, हम इसकी जगह पे इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो पुट कर दें, 2 × 2 × 11 × 11। ठीक है, अब क्या करें, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, 2 स्क्वायर × 11 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें, ये इसका स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर। क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर, 2 × 11 इज इक्वल टू 22। तो 484 का स्क्वायर रूट क्या निकला, 22। अच्छा, आप लोग चेक करना चाहते हो कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं, आप लोग खुद ये बात चेक करना चाहते हो कि हमारा ये आंसर ठीक है या गलत है, तो क्या करो, ये जो आंसर निकला है ना इसका स्क्वायर ले लो। स्क्वायर मींस 22 स्क्वायर, क्या बनेगा, मतलब 22 × 22, ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करवाना है। 22 × 22 4 4 4 4 4 8 4, तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकलेगा, 484। अब हम क्या करें, इसी क्वेश्चन को बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं। बाय डिवीजन मेथड क्या करें जी, 484 इसको बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए पेयर बनेगा, ये बनेगा और 4 बच जाएगा, 2 2s are 4, रिमाइंडर 0, 2 + 2 ये बन गया 4, पूरे का पूरा पेयर नीचे ले आए 84। तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, 0। देखें हमने इसी वैल्यू को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व किया तो आंसर 22 आया, इसी क्वेश्चन को हमने बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तो इसका आंसर भी 22 आया। तो जब उसने सिर्फ इतनी डिमांड की हुई है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, अब आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है कि
कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हो। आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हो या इसको बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करते हो, जो वे आपको आसान लगे आप वो मेथड अटेम्प्ट करो, उस मेथड से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको अगर चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं तो 22 का स्क्वायर ले ले, अगर वो क्वेश्चन बन जाएगा तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक और पार्ट कर लेते हैं हम इसका। 5 हमारी चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू चल रही है। 0.0225 0.0225 देखिएगा जरा, एक पार्ट है 0.0225 0.0225। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डेसिमल फॉर्म में गिवन है। अब सिर्फ उसने ये बात कही है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, उसने ये नहीं कहा कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, या ये नहीं कहा कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, अब आपकी अपनी मर्जी है कि जिससे मर्जी सॉल्व कर दो, लेकिन अगर वो इस क्वेश्चन को कहता है कि आपने इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करना है, डिवीजन मेथड से नहीं, अब आप क्या करोगे? क्योंकि डेसिमल वाले की तो हमारे पास अगर इसकी आप करोगे 0.0225 तो क्या इसकी फैक्टराइजेशन करोगे? नहीं, डेसिमल की हमने फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ी। आप क्या करोगे, इस डेसिमल पार्ट को आपने क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना। पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, बाकी 4 डिजिट थे आपने 4 0 लगा दिए। अब ये वाला 0 जो शुरू वाला है ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर ये एंड पे होता तो फिर स्किप नहीं कर सकते थे, स्टार्ट पे है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। क्या करना है आपने, 225/1000 इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 225 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर, सॉरी 2 पे नहीं होगा 5 पे होगा, बिकॉज 2 4s are 20, 2 5s are 5 4s are 20 and 5 5s are 25, again 5 9s are 45, again 3 3s are 9, again 3 1s are 3। तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए हमने। अब निकाल लें 1000 के प्राइम फैक्टर्स। 1000 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 10 से नहीं कर सकते। अब 5 से स्टार्ट कर लो, 5 2s are 10, 5 0 0 5 0 0, अगेन 5 4s are 20, 5 0 0। अब क्या करें, 5 2s are 10, 5 0 0 5 0 0, 5 4s are 20, 5 0, अगेन फिर ये 5 से हो सकता है, इसको 2 से करवा लें, चले 2 2s are 4, 2 0 0, अब 2 1s are 2, 2 0 0 and 2 5s are 10, 10,000 आ रहा है। गौर करें जरा, 4 डिजिट आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके 4 0 लगाएंगे, यहां पर भी 0, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, यहां पर भी। अब देखें, आप लोग इसको चाहो तो सारे को 5 से भी करवा सकते हो, इसको चाहो तो सारे को 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। देखें फिर 2 से करवा लें, 2 2s are 4, 2 5s are 10, अगेन 5 से होगा, 5 5s are 25, 5 1s are 5, ठीक है। तो अब क्या करें, इसके जो फैक्टर्स हैं, ऊपर वाली के फैक्टर क्या बने हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, नीचे वाले के फैक्टर्स क्या बने हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करें, ऊपर वाले को लिखते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और एक ही स्टेप में दोनों का स्क्वायर रूट भी अलग अलग कर लिया। नीचे क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, अगेन 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ओके, देखिए एक 5 एक 2 एक 2 अगेन एक 5, 5 स्क्वायर से कैंसिल, 3 स्क्वायर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3, नीचे बच गया 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, कैंसिलेशन हो सकती है, 5 इससे कैंसिल हो सकता है। ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 3, और नीचे क्या बच गया, 5 2s are 10 2s are 20, 3 ओवर नहीं, आपने कैंसिलेशन नहीं करवानी इसकी, ये बात याद रखें।
इसके अंदर जब आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। बताता हूं क्यों सिंप्लीफाई नहीं करना। देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। 5 टू द 10, 10 टू द 20, 25 आर 100। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, लोअर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको कैंसिल नहीं करवाना है। इसकी रीजन ये है कि जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो आपके पास ये बनना चाहिए। अब ये अगर कैंसिल करवा दूंगा तो यहां पर 3 आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर लेने से ये वाली वैल्यू नहीं बनेगी। तो चेकिंग के लिए है, अगर वो कहे कि इसको लोअर्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करो तो फिर आप लोग इसको कैंसिलेशन करवा दो, अदरवाइज आप लोग इसको कैंसिल नहीं करवाओगे। अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में आंसर लिखना है। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो 15 ओवर 100, 0.0, 100 ones are 100, 50, 100 वैल्यू छोटी हो गई, आपके पास पॉइंट आ चुका है, 0 लगा लें, 100 5s are 500, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.15। तो ये हमारे पास आंसर निकला है इसका 0.15 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को अगर आप लोग चाहो तो बाय डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। पेयर क्या बनेंगे, ये वाले इसके, अब 0 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये 2 है, 1 ones are 1, क्या आ जाएगा 1 कैरी, 25, 1 + 1 2, 25 5s are 125। तो डिवीजन मेथड जो है ये एक शॉर्टकट मेथड भी है। डिवीजन मेथड जो है ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि 0.15 हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं, तो आप चेक कर लो, 0.15 0.15 को मल्टीप्लाई करवा दो, 5 5s are 25, 5 1s are 5 और 7, 0 1 5 1 0, तो ये क्या आ जाएगा 5 12 2 0। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमने क्या किया, इसका पॉइंट लगा लिया और वही हमारा जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा 0.025। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर है आपके पास 74, इसमें टोटल इसके 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, पहले 7 जो हैं वो आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने हैं, और जो बाद वाले सेकंड 8 से लेकर 14 तक वो आपने बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करने हैं, ताकि आपके दोनों मेथड जो हैं वो क्लियर हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।